अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस पर मैं आज अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की नज़्म लेके आया हूं जिसका नाम है तुलुए इस्लाम। और ये बांगे दरा की आखिरी जो है मेन नज़्म है। इसके बाद कुछ गज़लें हैं और फिर अल्लामा इकबाल का ज़रीफ़ाना कलाम है, यानी मज़ाहिया कलाम जो उन्होंने अकबर इलाहाबादी के अंदाज में लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने तुलुए इस्लाम का पस मंज़र बता दूं कि पहली जंग अजीम में तुर्की को शिकस्त हो चुकी है। इत्तेहादी ताकतें यानी बरतानिया और उसके जो साथी ममालिक थे वो तुर्की के हिस्से करने पे तैयार हैं। तो इस दौरान में गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो तुर्की का एक आर्मी ऑफिसर था, फौजी अफसर था, उसे तुर्कों की बगावत को ख़त्म करने के लिए भेजा गया। तो वो तुर्कों के साथ शामिल हो गया और इत्तेहादियों के साथ और यूनानियों के साथ लड़ना उसने शुरू किया। तो तुर्की को जो है उसने दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। तो ये उस बैकग्राउंड में लिखी गई नज़्म है जिसमें अल्लामा इकबाल उम्मीद का पैगाम देते हुए कुछ यूं कहते हैं कि दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफक से आफताब उभरा गया दौरे गरन ख्वाबी। दलीले सुबह रोशन है, सितारे जब टिमटिमाने लगते हैं, सितारों की चमक जब मांद पड़ने लगती है तो समझ लें सुबह रोशन होने वाली है। मतलब ये कि इस वक्त मुसलमानों को जो जवाल मिला है, जो तुर्कों के हालात खराब हुए हैं, ये इस बात की दलील है कि अनकरीब मुसलमानों को उरूज मिलने वाला है। क्यों कि जब सितारे टिमटिमाते हैं, सितारों की रोशनी मध्यम पड़ती है, तो इस बात की दलील है कि सुबह रोशन तुलू होने वाली है। तो अगला मिसरा इकबाल कहते हैं कि उफक से आफताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। आसमान के किनारे से, मशरकी किनारे से सूरज तुलू हुआ और सोने का वक्त चला गया। यानी मुसलमान जो गफलत की नींद सोए हुए थे वो अब बेदार हो गए और उन्हें बेदार होना भी चाहिए था। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। इकबाल कहते हैं रूके मुर्दाए मशरक में खून है जिंदगी दौड़ा। रूके मुर्दाए मशरक, मशरक की मुर्दा रगों में क्या हुआ? खून जिंदगी दौड़ा, जिंदगी का खून दौड़ा उनके अंदर। मशरक की जो रगें मर चुकी थी, जो मुसलमान सोए पड़े थे, गफलत की नींद में थे, उनके अंदर दोबारा जिंदगी का लहू पैदा हुआ। वो फिर जिंदगी की तरफ आए, बेदार हुए और समझ सकते नहीं इस राज को सीना। और फाराबी अबू अली सीना और फाराबी जैसे दानश्वर अक्लमंद इंसान फिलासफर जो है इस राज को समझने से कासिर हैं कि मशरक की रगों में फिर खून कैसे दौड़ा कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। यानी मगरब ने जो तुर्की पे हमला किया, तुर्की के हिस्से किए, तुर्की को फतह किया, तुर्की को शिकस्त दी, तो ये सारा कुछ एक तूफान की तरह मुसलमानों पे चढ़ दौड़ा। मगर इसका एक फायदा हुआ। तो फायदा क्या हुआ? मुसलमान को मुसलमान कर दिया, यानी मुसलमान फिर से मुसलमान हो गया। वो मुसलमान जो दीन से दूर था, गफलत की नींद सो रहा था, ऐश व इशरत में पड़ चुका था, उसको दोबारा मुसलमान बना दिया उस तूफान ने। और तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। तलातुम हाय दरिया, दरिया का जो तलातुम होता है, दरिया में जो उतार चढ़ाव होता है, समंदर में जो मत व जज़र होता है, उसी से तो मोती सैराब होता है। उसी पानी से, उसी तलातुम से मोती के ऊपर जो है वो रंग चढ़ता है और मोती के ऊपर रूप आता है। तो मतलब ये इन मुसीबतों ने मुसलमानों को कुंदन बना दिया। अब मुसलमान दोबारा बेदार हो चुके हैं और इनकी बेदारी कुछ करके रहेगी। अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है। अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है। क्या मिलने वाला है जी मोमिन को अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के बारगाह से क्या मिलने वाला है? शिकोह तुर्कमानी जहन हिंदी नुत के हीरा आराबी, कि उन्हें शिकोह तुर्कमानी
तुर्कों जैसा शिको शान शौकत, वो जो तुर्कों की माजी में शान शौकत होती थी अल्परसलान सल्जूकी के दौर में और उस्मान के दौर में, सलमान के दौर में, तो वो शान जो है दोबारा मुसलमानों को मिलने वाली है। और फिर जहन हिंदी और हिंदुस्तान के लोगों का जहन, क्योंकि हिंदुस्तान से उलूम जो है बाहर निकले, बड़े जहीन लोग थे, अक्लमंद लोग थे हिंदुस्तान के, देखा जहन हिंदी, हिंदी जहन जो है, और नुत्क अराबी और अरब की गुफ्तगू, अरब की जुबान जो है वो मुसलमानों को मिलने वाली है। यानी तुर्कों की शान शौकत, हिंदियों की अक्लमंदी और अरबों की जुबान मुसलमानों को मिलने वाली है। यानी हर तरफ से परफेक्ट होने लगे हैं मुसलमान। तो इकबाल ने एक पेशगोई की और कमाल कर दिया इकबाल ने। और आगे देखिए कि असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो ऐ बुलबुल, यानी ऐ बुलबुल अगर गुंचों में अभी नींद का कुछ असर बाकी है, बुलबुल इकबाल अपने आप को मुखातब कर रहे हैं कि ऐ इकबाल अगर इन गुंचों में, इन कलियों में, यानी इन मुसलमानों में अभी गफलत की नींद का कुछ असर बाकी है तो क्या कर, नवारा तल्ख तर मीज़ान जुज़ौक़ के नगमा कामयाबी, ये फारसी मिसरा उन्होंने इस्तेमाल किया है कि नवारा तल्ख तर मीज़ान, कड़वी नवा जो है, कड़वी आवाज जो है वो पैदा कर, इससे भी बड़ी जो है वो कड़वी बातें मुसलमानों को सुना। जुज़ौक़ के नगमा कामयाबी, अगर नगमे का ज़ौक़ कम हो गया है तो नवारा तल्ख तर मीज़ान, यानी नगमा नहीं सुनते तो इन्हें कड़वी बातें सुना ताकि ये बेदार हों, इन्हें किसी तरह बेदार करो। और अगला शेर देखिए कि तड़प सहने चमन में, आशियां में, शाखसारों में जुदा पारे से हो सकती नहीं तकदीर सीमा भी, तकदीर सीमा भी, सीमाब कहते हैं पारे को, पारे से, पारे की तकदीर जो है, बेचैन रहने की तकदीर दूर नहीं हो सकती। तो ऐ मुसलमान तू तड़प कहाँ, सहने चमन में तड़प, आशियां में तड़प, शाखसारों में तड़प, क्यों कि तुझे सुकून नहीं है, तुझे आराम नहीं है, तूने एक जगह पे बैठना नहीं। क्यों, इकबाल ने कहा था हरकत से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, तो ये दुनिया हरकत से है, तो हरकत में बरकत है। तो है मुसलमान तू सुकून से ना बैठ, आराम से ना बैठ, तेरी फितरत में सीमाब की तरह मुतहरक होना लिखा है, तो तू सीमाब की मानंद मुतहरक हो जा। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए कि वो चश्मे पाक भी क्यों जीनत बरगुस्तवां देखे। ये बरगुस्तवां क्या होती है, ज़रा को कहते हैं, वो जो जंगी लिबास पहनते हैं लोहे को, उसको कहते हैं बरगुस्तवां। तो वो चश्मे भी क्यों जीनत बरगुस्तवां देखे, बरगुस्तवां यानी वो जीनत बरगुस्तवां, वो जंगी लिबास की जीनत, वो चश्मे पाक भी, वो पाक नज़र जो है, वो पाक चीज़ों को देखने वाली नज़र, जियर ढाल की जीनत को, तलवार की जीनत को, जंगी लिबास की जीनत को, ज़िरह की जीनत को क्यों देखे, नज़र आती है जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी, जिसे गाजी मर्द की जिगर ताबी, जिगर के साथ कोशिश करना, हिम्मत करना, उसे नजर आता है। मर्द गाजी से यहाँ मुराद मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, तो जिसको मुस्तफ़ा पाशा की दलेरी नजर आती है वो फिर जंगी लिबास की तरफ ध्यान नहीं करेगा, वो फिर जंग लड़ेगा। और लास्ट शेर पहले बंद का देखिए कि ज़मीर लाला में रोशन चराग़ आरज़ू कर दे और चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। या अल्लाह क्या कर ज़मीर लाला में, ज़मीर लाला से मुराद मुसलमानों का ज़मीर, कि मुसलमानों के ज़मीर में आरजू का चिराग यानी उम्मीद का दिया रोशन कर दे, मुसलमानों के अंदर उम्मीद पैदा कर दे, और चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे, और इस चमन के एक एक ज़र्रे को जुस्तजू का शहीद बना दे, ख्वाहिशात का शहीद बना दे, कि ये अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, तलाश करें, मेहनत करें, कोशिश करें और मुसलमानों को तरक्की दिलाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये बंद आपको पसंद आया होगा, और ये इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को जो है खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा ये सफ़र आगे से आगे चलता रहे। 4 साल हो गए हैं इस चैनल को, तो इंशाअल्लाह इस पर काम जारी रहेगा। उम्मीद है आप लोग ताउन करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।